यूनिवर्स हमें 5 तरीक़ों से या फिर और भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से टेस्ट करता है जब हमारी मैनिफेस्टेशन पास होती है या हम मैनिफेस्टेशन में एक बहुत ही पॉजिटिव पाथ पे होते हैं। ओके, नाउ ये साइंस कौन कौन से हैं यूनिवर्स के हमें टेस्ट करने के, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बहुत बार जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये सब टेक्निक्स काम नहीं कर रहे हैं, ये सब बेकार है, कुछ होता नहीं है, और फिर डिसहार्टन होकर के चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। ओके, सो इसलिए ये साइंस के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला साइन है कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई रुकावट आ जाना। आपका काम बनने ही जा रहा था और बीच में एकदम से लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक से ये रुकावट कहाँ से आ गई। तो ये जब इस तरह के कोई रुकावट आए, कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ओके, तो उस टाइम पे आपको अपना धैर्य रखना है, पॉजिटिव रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड जो इंसान ये करने लग जाते हैं वो तुरंत अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसकी सक्सेस स्टोरी आपने कल वाले वीडियो में देखी होगी, जिसमें मैंने सक्सेस स्टोरी में डाला था कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दिया एंड लाइफ चेंज होने लग गई, टोटली चेंज होने लग गई, छोटी छोटी विशेस मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई। ओके, सो यही चीज़ आपको करनी है। जब भी कोई रुकावट आए वो यूनिवर्स का साइन है आपको टेस्ट करने का, आपकी पॉजिटिविटी को टेस्ट करने का, ये टेस्ट करने का कि आप कितनी प्रिपेयर्ड हैं अपनी विश के लिए। उसी टाइम पे आपको उस प्रॉब्लम से कभी भी पैनिक नहीं होना है, कभी डिसहार्टन नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। सेकेंड है, एकदम से प्लान कुछ और था, किसी और तरीके से आपने एक सोच क्रिएट की हुई थी कि ऐसे 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 चीज़ें होंगी और ऐसे ऐसे मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन एकदम से लगेगा कि पूरा का पूरा प्लान चेंज हो गया। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी विश इस तरह से मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, ये जब आपको लगे कि कोई प्लान का शिफ्ट है, कोई चेंज है, तभी भी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं। नाउ ये प्लान चेंज क्यों होता है? क्या होता है दरअसल कि हम तो अपनी चीज़ों को सामने से देख रहे हैं, ठीक है, हमें ये है कि हमारा कोई काम है वो ऐसे ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है, बट एनर्जीज बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी विश के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हम जानते भी नहीं है कि है। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ की अपनी एनर्जीज़ हैं ना। उन सब एनर्जीज़ को अलाइन करने के लिए कभी कभी प्लान चेंज होता है, कभी कभी रोड चेंज होता है हमारे मैनिफेस्टेशन का, और तब हमें लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे काम हो रहा है, ऐसे कैसे काम बन गया। ओके, सो नाउ उस टाइम पे भी आपको बहुत पॉजिटिव रहना है एंड उस प्लान चेंज को एक्सेप्ट करना है कि ये सारी एनर्जीज़ आपके लिए अलाइन थी, उन्हें आना ही है रास्ते में, तभी आपका काम बनेगा। ओके, ना उसके बाद है, बहुत बार ऐसा आएगा, लगेगा कि अब बस गिव अप करने का टाइम है, अब नहीं मैनिफेस्ट होने वाला है, अब विश वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, ये कोई टेक्निक काम नहीं करता, अब मुझे गिव अप करना है, अब बस हो गया, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी इट्स ओके। वो नीड जब लगने लगे गिव अप करने की, वो टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, उसके तुरंत बाद ही मैनिफेस्टेशन होता है। और ये सबसे, ये मैं बोलूँ तो ये सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट है यूनिवर्स जब आपको एनर्जीज आपको टेस्ट करती हैं। वाई? बिकॉज व्हाट हैपन्स, यहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? गिव अप करने के टाइम पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? डिटैचमेंट की। और हम सब जानते हैं डिटैचमेंट लास्ट फेज होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ओके, सो जैसे ही आप अपनी विशेस से, अपनी चीज़ों से डिटैच हो जाते हो, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत ईजी, बहुत ही साफ है ये। ओके, जैसे ही आपको मन में लगने लगे कि बस हो गया, अब और नहीं करना, अब बस ठीक है, अब मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलता तो भी ठीक है, बस अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, गिव अप कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वो गिव अप इज़ डिटैचमेंट, वो गिव अप आपका गिव अप नहीं है, वो एक डिटैचमेंट की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो ये टेस्ट होने लगता है, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आने लगती हैं। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, एक और साइन यूनिवर्स की तरफ से, आपको बाकी की जो दुनिया वाले हैं उनसे जजमेंट्स मिलनी शुरू हो जाती है, राय देने लग जाते हैं। आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपके आसपास के लोग हो, आपकी विशेस को लेकर के राय देनी शुरू कर देंगे। ओके, नाउ राय कैसी हो सकता है? आपको ये बोलें कि अरे छोड़ दो उस इंसान को, कहीं नहीं कुछ होने वाला, नहीं मिलने वाला, वो नौकरी आपके लिए नहीं है, वो नौकरी नहीं मिलने वाली, अरे मार्क्स पता नहीं कितने आएंगे, होगा कि नहीं होगा।
तो इस तरह के जो आपको राय मिलेंगे ना उतार चढ़ाव वाले, कि कोई कहेगा हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं होगा, तभी भी आप सोचना कि ये यूनिवर्स ही आपको टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। उस टाइम पे आपकी टेस्टिंग में आपको क्या करना है, हर टेस्ट आपसे कोई डिमांड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं कि यूनिवर्स ऐसे टेस्ट कर रहे हैं, वैसे टेस्ट कर रहे हैं, हर टेस्ट में आपका कुछ डिमांड है, आपको कुछ देना है ना। यहाँ पे जब लोग जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोग अपनी राय रख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसी वक्त अपने मन में अपनी अफर्मेशंस की पावर को तेज़ करना है, ठीक है। सो अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला, तुम तो बेकार में परेशान हो, अपने मन में सिर्फ आपको उस एनर्जी, जो एनर्जी आपके सामने है, चाहे वो इंसान है कोई भी है, वो सामने क्या इंसान आपको बोल रहा है उसको आपको रिप्लाई नहीं देना है, आपको अपने अंदर अपने आप को मजबूत करना है, और वो अफर्मेशन से सिर्फ इतना कि आपके कहने से कुछ नहीं, जो मेरी सोच है, जो मेरी विश है वही होगा, और अपनी विश से रिलेटेड अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में अपने अंदर दोहराना शुरू कर दो। तो यहाँ पे यूनिवर्स का या एनर्जीज का सिर्फ डिमांड है आपसे कि आप अपनी अफर्मेशंस को तेज़ करो, ठीक है। सो टेस्ट सिर्फ इतना है कि आपको अपने अफर्मेशंस की पावर को हाई कर लेना है इस टाइम पे। जब भी लोग जजमेंट देना शुरू करें, किसी की भी नेगेटिव थॉट को एब्जॉर्ब नहीं करना है, ओके। एंड लास्ट वन, डिले इन टाइमिंग्स, डिवाइन टाइमिंग, ओके। मतलब कि हम जस्ट डिवाइन टाइम के लिए वेट करते हैं कि वो डिवाइन टाइम आएगा, वो सुनहरा पल आएगा जब हमारी विश हमें मिल जाएगी, और उसमें डिले होते जा रहा है, लेट होते जा रहे हैं। सोचा था कि हाँ इस महीने तो नौकरी लग जाएगी, लेकिन नहीं लगी, अभी अगले महीने भी, तब भी आपको पेशेंस रखना है। वाई? बिकॉज हम ये सोच लेते हैं कि ये काम आज हो जाना चाहिए था, आज क्यों नहीं हुआ, लेकिन अगर वो 2 दिन या 2 महीने के बाद भी हो रहा है तो उसके पीछे या उसके बीच में जो कारण है वो आपके फेवर में ही है। इंस्टेंट हमें वो फेवर्स नज़र नहीं आते, लेकिन टाइम के पास ऑन होने के बाद आपको समझ आ जाता है कि हाँ अगर ये उस टाइम पे हो गया होता तो शायद आज ये चीज़ नहीं होती। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके फेवर में ही हो रही हैं, आपको उससे पजल नहीं होना है। डिवाइन टाइम जब आता है हमारे पास ना, बहुत सारे साइंस मिलते हैं हमें, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते हैं, आपको नंबर्स ट्रिपलिंग्स में दिखने लग जाते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हो, हैप्पी रहने लगते हो, सेल्फ लव बहुत हाई हो जाता है, वाइब्रेशंस काफ़ी हाई रहते हैं आपके, जीव जंतु पशु पक्षी हर चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, ओके। सो इस तरह के काफ़ी सारे साइंस आपको डिवाइन टाइम जब आने वाले होते हैं मिलेगा, और उसकी मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है कि जब डिवाइन टाइम आ रहा है तो आपको क्या क्या साइंस मिलते हैं, राइट। ये तो यूनिवर्स के टेस्टिंग के साइंस मैं बता रही हूँ, लेकिन हाँ डिवाइन टाइम, डिले इन डिवाइन टाइम भी है यूनिवर्स का टेस्टिंग साइन, लेकिन जब डिवाइन टाइम पास होता है तो भी कुछ साइंस हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग उससे संतुष्ट रहें कि हाँ अब वो टाइम आने वाला है जब हमारी विशेस हमें मिलने वाली हैं, ओके। एंड एक चीज़ और, आप लोग कभी भी जब जब मैनिफेस्टेशन में हो और एकदम सारी टेक्निक्स कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, सारे जितने भी रिचुअल्स थे वो सब करके बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, या तो आप डिटैच हो चुके हो, लेकिन स्टिल मन में तो रहता है ना कि हाँ विश कभी ना कभी तो पूरी होगी। उस टाइम पे जितना हो सके सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, अगर पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं भी देना है, डिटैच हो चुके हो पूरी तरह से, सिर्फ ग्रेटफुल रहना यूनिवर्स के साथ, जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, जितने पॉजिटिवली थैंक यू बोल सको बिना बात के भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की बाहें खुल जाती हैं, एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आ जाती है। डिवाइन टाइम आ गया, सब आ गया, सारी टेस्टिंग हो गई, सब हो गया, सब चीज़ें सामने खड़ी हैं। मान लो कोई इंसान को यूनिवर्स की पावर है बहुत बड़ी, आपके सामने खड़ी है, आपकी गिफ्ट हाथ में लेके, वो रेडी है आपको देने के लिए, सारे लोग हैं, सब हैं, अपलॉड करने के लिए लोग वेट कर रहे हैं, सब कुछ आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन आप हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हो सामने, हाथ ही नहीं फैला रहे हो, एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर कैसे आप की विश आपको मिलेगी? विश तो आपके पास है, लेकिन आप एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस की भावना सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल होने के बाद ही आती है। जब आप थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, ठीक है, मतलब आप
हर चीज़ को देख करके खुश रहते हो कि सब अच्छा है, सब गुड है, वेल है। जो लोग इतनी खुशी अपने मन में ले आते हैं, चाहे बाहर जैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, आप ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कर दोगे, हर चीज़ आपके पास आने को रेडी है, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस वाले फेज़ में आ जाते हो। आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो ना, आपकी पूरे बाहें फैला के आप रेडी हो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए एंड येस, मैनिफेस्टेशन को हाई रखिए, सेल्फ लव को हाई रखिए डेफिनेटली, एंड विशेज़ आपका वेट कर रही हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।